Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को अभी थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ मर्नस्टैक ई-कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो हम आज देखने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसका मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रही हूँ। ठीक है, जो भी रिलेटेड वीडियो होंगी उसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं अपलोड कर दूंगी। तो आप बिल्कुल भी भूलना नहीं मुझे सब्सक्राइब करना और इस प्लेलिस्ट को सेव करना। ठीक है, तो चलो आज का पॉइंट पे आती हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं, हम फ्रंट एंड और बैक एंड प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लेटेस्ट वर्जन में बैक एंड और फ्रंट एंड का इंस्टॉलेशन और बाकी सब चीज़ें हम सेट करके रख देंगे। ठीक है, यानी कि सिंपली रन करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो आज का वीडियो वही है कि लेटेस्ट वर्जन में हम इंस्टॉलेशन करेंगे एंड प्लस सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट रहती है उन सभी को इंस्टॉल करके पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करके रन करके रख देंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो यहाँ से मैं इस वीडियो को फिर स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ एंड यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है। ठीक है, तो वर्किंग प्रोजेक्ट बोल के, तो सिंपल सा यहाँ पर मैं अपना नया फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। तो बेसिकली हमारे पास सिंपली ई कॉमर्स वेबसाइट हम क्रिएट करने वाले। ठीक है, वो भी मर्नस्टैक में। तो एक रहेगा हमारे पास बैकएंड एंड एक फोल्डर हम क्रिएट करेंगे फ्रंट एंड के लिए एंड एक फोल्डर रहेगा हमारा एडमिन पैनल के लिए। ठीक है, तो यानी कि हम तीनों भी देखने वाले। ठीक है, तो फ्रंट एंड बैक एंड और एडमिन पैनल हम तीनों चीज़ें देखने वाले। तो मैं 3 फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आज हम देखने वाले बैक एंड और फ्रंट एंड का इंस्टॉलेशन पार्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं एडमिन का बता दूंगी। ठीक है, सो बैक एंड के अंदर जाते हैं, सबसे पहले बैक एंड का करते हैं। तो सिंपली मैं बैक एंड वाले फोल्डर के अंदर आके टर्मिनल ओपन कर दिया एंड यहाँ पर क्लियर भी कर दिया। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ है, जैसे अगर आप एक्सप्रेस या रिएक्ट पर वर्क करना ही चाहते हो तो आपको सबसे पहले आपके सिस्टम में नोड.js है कि नहीं, इंस्टॉल है कि नहीं, आपको चेक करना है। ठीक है, सो node-v डाल के आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे वर्जन दिख जाए तो समझ जाने कि हाँ बाबा है बोल के। ठीक है, उसके बाद मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेती हूँ। तो कोड डॉट मैंने डाला तो VS कोड में ये ओपन हो जाएगा। तो ये देखो मेरा एक सिंपल सा फोल्डर है, उसके अंदर कोई फाइल नहीं, कुछ नहीं, बैकएंड बोल के एक सिंपल सा फोल्डर है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पैकेज.json वाला एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो कैसे, कोड के थ्रू करेंगे। तो उसको एक कमांड है। ठीक है, तो उस कमांड को हम डालेंगे, तो वो है npm init। ओके, सिंपली आपको npm init डालना है और यहाँ पे आप इसको एज इट इज़ एंटर हिट करते हुए, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आता है एज इट इज़ आप एंटर हिट करते हुए क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो मैं आपको सिंपल तरीका भी ये बता रही हूँ, जो डिफ़ॉल्ट तरीका है आप ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो इसको। ठीक है, इसको क्लियर कर देती हूँ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपके पास एक पैकेज.json बोल के एक फ़ाइल आ चुका रहता है। ठीक है, ये देखो पैकेज.json फाइल हमारे पास आ गया। ठीक है, सो बेसिकली ये ऐसे क्रिएट होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली कोड के थ्रू। लेकिन अभी मैं फोल्डर के अंदर से भी दिखा देती हूँ, वेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो। अब मैं इसको डिलीट करती हूँ बेसिकली। ठीक है, एक तो डिफ़ॉल्ट तरीका वो है कि आपको एंटर हिट करते हुए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, या तो आप ऐसा डाल सकते हो npm init-y डालने का। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट हो जाएगा। उसमें डिफ़ॉल्ट में जो भी चीज़ें हमें एंटर लेने वाली थी ना, तो वो अवॉइड हो जाएंगी और आपके पास एज इट इज़ फाइल आप क्रिएट हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन ना ये, तो इसलिए मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं कोड के अंदर। ठीक है, मैं आपको कोड का दिखा देती हूँ। तो देखो कोड के अंदर आ गई, पैकेज.json एक फाइल है। ठीक है, उसके अंदर इतनी सी चीज़ें लिखी हुई है, जिसके अंदर नेम है, वर्जन है एंड यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है मेन लिखा हुआ। तो मेन हमारा फोल्डर जो है index.js नेम से एक फाइल है, तो उसको हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो सिंपल कॉपी कर दो और एक फाइल क्रिएट कर दो index.js नेम से, दैट्स इट। अब क्या करो, यहाँ पे ना कंसोल लॉग लिख के रखो। जब हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, क्या वो मुझे कंसोल लॉग डिस्प्ले होता है क्या नहीं, वो देखेंगे। ठीक है, तो टेस्टिंग कर रहे हैं ऐसा समझो। ठीक है, सो मैं हेलो श्रुति लिख दिया यहाँ पे। इसको टेस्टिंग करने के लिए हमें यहाँ पे क्या डालना है, नोड index.js। ठीक है, सो ये हम नोड का कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, हेलो श्रुति मुझे यहाँ पे कंसोल भी डिस्प्ले हो गया। अभी तक हमने एक्सप्रेस का कुछ किया ही नहीं, मतलब हमें एक्चुअली बैकएंड तो एक्सप्रेस से करना है, लेकिन ये तो हमारा सिर्फ एक सिंपल सा नोड में हो गया ना, क्योंकि मैं नोड index.js डाल रही हूँ। मतलब बेसिकली ये तो कमांड है, छोड़ो रन करने का। लेकिन अभी तक हमने एक्सप्रेस का कुछ किया है क्या, नहीं। तो हम अभी सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक्सप्रेस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सो चलो करते हैं।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद आपको npm इंस्टॉल करना है। एक्सप्रेस लेटेस्ट वर्जन में चाहिए तो सिंपल सा एक्सप्रेस डाल दो, दैट्स इट। सो npm इंस्टॉल, आई भी लिख सकते हो, इंस्टॉल भी लिख सकते हो, ठीक है, एंड एक्सप्रेस, दैट्स इट। तो कमांड इतना ही डालना है, वेट करना है, थोड़ा ही वेट के बाद यहाँ पे देखो एक पैकेज इंस्टॉल हो भी गया। कितनी जल्दी हो गया ना। अब इसको चेक भी करते हैं, ठीक है। सो सिंपली चलते हैं हमारे जेसन यानी कि पैकेज डॉट जेसन वाले फाइल के अंदर। यहाँ पर आपके डिपेंडेंसीज रहते हैं, जो भी पैकेज इंस्टॉल करोगी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे देखो एक्सप्रेस भी हमें डिस्प्ले हो रहा है, जो भी लेटेस्ट वर्जन में होगा वो वर्जन के साथ मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, सिंपल। तो अब क्या करते हैं, हमारा एक्सप्रेस तो इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब अभी तब भी मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस डालती हूँ तो भी मुझे लाइक कंसोल डिस्प्ले हो रहा है। अभी तक हमने एक्सप्रेस का कुछ भी नहीं किया, ये तो नोड ही चल रहा है, सिर्फ हमने पैकेज इंस्टॉल करा है, ओके। सो पैकेज जैसे इंस्टॉल करा है हमारे पास ना नोड मॉड्यूल्स बोल के फोल्डर भी आ चुका है, आप अगर देख रहे होंगे तो, ठीक है। चलो ठीक है, सारे पैकेजेस हमारे उस नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर आता है, ठीक है, इतना याद रखना। तो उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने का, ठीक है। सो अब इसको क्लियर कर लेते हैं, सिंपल। अब यहाँ पर मैं एक्सप्रेस का कोड लिखती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। सो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम, कहाँ से, एक्सप्रेस से, ठीक है। तो फ्रॉम एक्सप्रेस। तो बेसिकली अब ये यूज़ नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ES6 मॉड्यूल्स हम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ये मुझे वर्क नहीं होगा, ठीक है, एरर दे देगा। तो बेटर क्या है, इसके अलावा आप इसको इंपोर्ट अभी यूज़ नहीं कर सकते, इसका इलाज मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन इसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो रिक्वायर, ठीक है। तो हम इसी के नीचे रिक्वायर कॉल करते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमें लिखना है कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एंड इसके अंदर एक्सप्रेस, ठीक है। तो एक्सप्रेस हमें रिक्वायर होना है एक्सप्रेस से, दैट्स इट। सो आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। तो ऊपर वाला इंपोर्ट को अभी के लिए मैं कमेंट करती हूँ क्योंकि उसका यूज़ नहीं होने वाला है। तो सेमीकोलन भी दे देते हैं इन दोनों को एंड ऊपर वाले को कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं ऐप बोल के, ठीक है। एंड ऐप को हम कॉल करेंगे एक्सप्रेस को। तो बेसिकली जब भी मैं ऐप को कॉल करूँगी तो एक्सप्रेस कॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाती हूँ पोर्ट, जो हमारा एक्सप्रेस बैकएंड है ना इस पोर्ट पे चलना चाहिए। जैसे कि पोर्ट मतलब लोकल होस्ट 3000, तो इसको हम पोर्ट बोलते हैं, जो 3000 में ऐड कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं स्टार्ट सर्वर के लिए कोड लिख रही हूँ जिसके अंदर ऐप को कॉल करूँगी यानी कि एक्सप्रेस को। डॉट लिसन मेथड है उसके अंदर मैं सबसे पहले पोर्ट दूंगी कि इस पोर्ट पे चलाओ और एक फंक्शन देंगे। सो फंक्शन के अंदर हम एक लॉग प्रिंट करेंगे, ओके। सो इसके अंदर मैं लिखती हूँ जैसे मेरा सर्वर किस पर चल रहा है वही मुझे डिस्प्ले करो। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सर्वर इज रनिंग ऑन, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो ये डबल स्ट्रिंग है ना उसको सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती हूँ, क्योंकि मैं डॉलर साइन का यूज़ करके मैं पोर्ट की वैल्यू भी डिस्प्ले करती हूँ। तो सिंपली यहाँ पे डॉलर करली ब्रैकेट उसके अंदर हम अपना वो पोर्ट की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट ही करती हूँ फिर ऊपर का, ठीक है। सो ये वाला जहाँ पे मैंने 3000 लिखा है, ठीक है। सो इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और इसके पहले ना कोलन के पहले लोकल होस्ट लिखती हूँ। तो सिंपली मुझे कॉपी पेस्ट करके मैं ब्राउज़र पे रन करके देख सकती हूँ ना। सो बस इसलिए इसको हम ऐसा रखते हैं एंड दैट्स इट। यहाँ पे अभी मैं क्या करती हूँ, सेव करके इसको रन करती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेस जेएस का एक्चुअल कोड, ठीक है। तो अब देखो नोड इंडेक्स डॉट जेएस करा तो यहाँ पर मुझे वही कंसोल डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे लोकल होस्ट 3000 पर मेरा ये जो एक्सप्रेस है ना वो वर्क हो रहा है बोल के डिस्प्ले हो गया। अब मैं अगर ब्राउज़र पे जाती हूँ, यहाँ पे हिट करती हूँ तो ये देखो कैन नॉट गेट स्लैश आ गया, यानी कि उसको अभी तक हमने राउट नहीं दिया। राउट मतलब मैं यहाँ पे राउट देती हूँ, राउट मतलब बेसिकली फोल्डर आप बोल सकते हो। तो मुझे यहाँ पे वो बोलना पड़ेगा उसको, ओके। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, इसी के नीचे ना लॉग क्रिएट करती हूँ, जो मैं हेलो श्रुति डिस्प्ले कर रही थी ना यहाँ पर करती हूँ, ठीक है। सो अभी ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा, मुझे सिंपल सेम कंसोल में डिस्प्ले होगा। इसको हम कंसोल बोलते हैं, ठीक है, टर्मिनल को। इसको क्लोज करके फिर से रन करना पड़ेगा तभी मुझे डिस्प्ले होता है। तो अब देख सकते हो यहाँ पर मुझे हेलो श्रुति भी प्रिंट हो रहा है, ओके। ये दोनों कंसोल प्रिंट हो रहे हैं बेसिकली। अगर मैं कुछ चेंज करती हूँ ना तो मुझे यहाँ पे एज इट इज़ डिस्प्ले नहीं होगा, मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा, सर्वर को फिर से रन करना पड़ेगा, तब जाके मुझे फिर से दिखता है अपडेटेड कोड, ठीक है। तो बेसिकली इसका भी मैं आपको बाद में इलाज बताऊँगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं,
हम सबसे पहले राउट लगा के हम चेक करते हैं ना कि जो श्रुति लिखी हो ना, हेलो श्रुति, वो मुझे लोकल 3000 ब्राउज़र पे डालने के बाद मुझे वहाँ पे ब्राउज़र में डिस्प्ले होना, ना कि इस कंसोल में। तो उसको हम कैसे करते हैं मैं वो बताती हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपल है, यहाँ पे हमें राउट देना है बेसिकली, ठीक है। ये कंसोल में डिस्प्ले करना चाहते हो तो ऐसा समझो, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट दे देती हूँ राउट, और यहाँ पे सिंपल आपको ऐप को कॉल करना है, ठीक है। ऐप के अंदर गेट मेथड रहता है, तो गेट को कॉल करो। तो मैं क्या चाहती हूँ, मेरा जो डिफ़ॉल्ट है ना लोकल 3000, तो उसी के अंदर मुझे डिस्प्ले करना है। तो सिंपल सा स्लैश दे दिया, ठीक है, डिफ़ॉल्ट हमारा राउट, ठीक है। तो देखो उसके बाद रिक्वेस्ट और रिस्पांस, हमारे पास दो रिक्वेस्ट रहती है। एक तो रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हो, तो रिस्पांस में आप कुछ सेंड कर सकते हो। तो मुझे इस बार रिस्पांस में उसको सेंड करना है, ना कि रिक्वेस्ट, ठीक है। तो रिस्पांस डॉट सेंड करती हूँ मैं, ठीक है। सो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, एंड इसके अंदर आप वही मैसेज पास कर सकते हो जो मैसेज मैं प्रिंट करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करा और यहाँ पे पास कर दिया, दैट्स इट। सो अब मुझे एक्चुअल में डिस्प्ले होगा कहाँ पर, ब्राउज़र में, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो सिंपल, अब यहाँ से हटा देते हो ना फिर, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्ले होना है उसको, एंड यहाँ पे लोकल सर्वर वही डिस्प्ले हो जाएगा कि किस सर्वर पे वो डिस्प्ले हो रहा है। तो सिंपल फिर से रन कर लेते हैं, नोड index.js फाइल का नेम, एंड यहाँ पर देखो ये एज इट इज़ लिखा है, लोकल होस्ट 3000 को यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर से यहाँ पर ब्राउज़र में पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हेलो श्रुति 098 मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, कितना परफेक्ट है ना। तो मतलब हमने जो राउट दिया था वो वर्किंग है। अब मैं इसको यच है ना चेंज करती हूँ, ठीक है। सो अब देखो, अब मैंने चेंज करा, यहाँ पर आके रिफ्रेश करती हूँ, वर्क हो रहा है क्या, नहीं होगा, क्योंकि फिर से इसको क्लोज करके फिर से रन करोगे तब जाके रिफ्रेश करने पे वर्क होता है, ठीक है। लेकिन ये कितनी बार करोगे, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बैकएंड सर्वर है ना, जब भी मैं कुछ भी चेंज करूँ तो क्या होना, ऑटो रीस्टार्ट होना। बेसिकली जब भी कुछ भी चेंज करूँ तो रीस्टार्ट हो के ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे रिफ्रेश पे मुझे डिस्प्ले कर देना वैल्यूज़ जो भी मैं अपडेट करूँगी। तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए देखो हमारे पास एक और पैकेज रहता है, ठीक है। तो उस पैकेज का नेम है, पहले तो इसको क्लियर कर देती हूँ, तो npm install nodemon, ठीक है। तो nodemon बोल के पैकेज है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो सिंपल आपको डालना है, लेटेस्ट में चाहिए तो एज इट इज़ डाल दो नेम, बस दैट्स इट, लेटेस्ट में वो इंस्टॉल हो जाएगा। कितना जल्दी हुआ देखो। अब जाके एक बार पैकेज डॉट जेसन में आके देखते हैं, ये देखो यहाँ पर हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब इसका यूज़ करना है, तो कैसे, इसके लिए क्या सेटअप करना पड़ता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको पैकेज डॉट जेसन में ही जाना है, एंड यहाँ पर देखो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट के अंदर जो टेक्स्ट था ना उसको हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप डालो स्टार्ट, और स्टार्ट किस पर हो जाए, मैं चाहती हूँ जैसे नॉर्मल हम रन करने के लिए क्या यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे नोड index.js, ठीक है। तो इसको डबल कॉट में नोड index.js डाल सकते थे, लेकिन अभी तो हमने नोडमोन का यूज़ करा है, तो हम यहाँ पे नोड की जगह नोडमोन index.js डालेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका आपका ऐसा है, ठीक है। ये लिखने का मैं आपको कैसे यूज़ होगा मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं क्या, नोडमोन index.js से रन करके, ठीक है। तो वो भी सेम वर्क करता है। तो अभी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको। तो सबसे पहले हम कंसोल में आके इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैं इस बार रन करती हूँ नोडमोन से, ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट करा हुआ डाल दिया, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे रन करते हैं, तो ये देखो कुछ इस तरीके से रन हो रहा है, ठीक है। सर्वर्स रनिंग ऑन लोकल होस्ट वो मुझे डिस्प्ले हो गया। अब देखो मैं इसके अंदर आती हूँ, कुछ तो चेंज करती हूँ, जैसे श्रुति 098 लिखती हूँ, ठीक है। इस बार अनसेव करा, एंड यहाँ पर आके रिफ्रेश करती हूँ, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर देखो अपडेट हो गया। तो बेसिकली अगर मैं कंसोल में आके चेक करूँ तो यहाँ पर देखो कुछ भी चेंजेस करोगे तो रीस्टार्ट ड्यू चेंजेस, यानी कि कुछ भी चेंज करोगे यहाँ पर तो रीस्टार्ट होता जाएगा बैकएंड सर्वर आपका। तो ये कितना अच्छा है ना, मुझे बार बार क्लोज स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखो टेस्टिंग भी करके दिखा रही हूँ मैं। तो बेसिकली अब आप सोच रहे होंगे नोडमोन index.js डालने पे ये हो रहा है, तो मुझे पैकेज डॉट जेसन में ये लाइन मैंने क्यों लिखा है, ठीक है ना। तो देखो ये लाइन लिखने का एक और तरीके से आप इसको रन कर सकते हो। तो कैसे, तो आप ना npm स्टार्ट से भी इसको रन कर सकते हो, तो उस लाइन से होता है वो, ठीक है। अब मैं npm स्टार्ट करती हूँ, ये देखो
फिर भी रन हुआ ना। तो ये देखो मुझे डिस्प्ले भी हो गया सर्वर, एंड यहाँ पर आके रिफ्रेश करती हूँ, फिर से मैं टेस्टिंग भी कर लेती हूँ। तो जैसे मैं यस हटा देती हूँ एंड सेव करती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रनिंग हो गया, रिस्टार्ट ड्यू टू चेंजेस, और यहाँ पर आके रिफ्रेश कर रही हूँ तो कितना परफेक्ट हो गया। हमें सिर्फ क्या डालना है, npm स्टार्ट डालना है, इतना याद रखो। कितना परफेक्ट है ना। बैकएंड के लिए ऑब्वियसली हर कोई npm स्टार्ट ही यूज करता है, तो इसको कैसे यूज करते हैं वही मैंने बता दिया। अब हम करते हैं ये रिक्वायर से इंपोर्ट में कन्वर्ट, ठीक है। सो रिक्वायर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो रिक्वायर में क्या दिक्कत आती है आपको पता ही होगा। रिक्वायर बेसिकली ऐसा, जैसे देखो जब तक उसको रिक्वायर मिलता नहीं है तब तक वो रन नहीं करता है, तो होल्ड पे रहता है आपका कुछ भी। तो रिक्वायर इसी वजह से हम इंस्टेड ऑफ रिक्वायर हम इंपोर्ट को यूज करते हैं। तो बेसिकली इंपोर्ट ऑटोमेटिकली वो ले लेगा उसको जब भी मिलेगा, ऐसा कुछ। तो इससे वो बेटर है, ऐसा समझो, ठीक है। तो हम अभी करेंगे रिक्वायर से हम इंपोर्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये देखो जैसे मैंने इसको इंपोर्ट करा एंड कंसोल में मुझे यहाँ पे एरर आ गया कि कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। तो बेसिकली यही एक एरर आता है, ठीक है। इसका इलाज क्या है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, पैकेज डॉट जेसन में जाना है, ठीक है। तो चलते पैकेज डॉट जेसन में, यहाँ पर हमारा पूरा ये कोड है, ठीक है। इस कर्ली ब्रैकेट के बाद आपको क्या करना है, कॉमा देके यहाँ पे टाइप को भी डिफाइन करना है। तो टाइप पोलन मॉड्यूल, दैट्स इट। ये बस ये एक लाइन ही आपको ऐड करनी है, और यहाँ पे आपका इंस्टेड ऑफ रिक्वायर आप यहाँ पे इंपोर्ट का यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये रन भी हो गया विदाउट एरर। तब भी मैं क्या करती हूँ, इसको क्लोज करती हूँ एंड क्लियर करके फिर से रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो npm स्टार्ट यहाँ पे करती हूँ, तो ये देखो विदाउट एरर ये चल भी गया हमारा। रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे देखो हेलो श्रुति 098 डिस्प्ले भी हो रहा है, तो देखा। एंड एक और चीज, जैसे अभी हमने वो लाइन ऐड कर दी पैकेज डॉट जेसन में, तो अब से आप इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ इंपोर्ट यूज कर सकते हो, रिक्वायर आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इतना ध्यान रखना, दैट्स इट। यहाँ पे देखो ये वर्किंग है हमारा, npm स्टार्ट पर रीस्टार्ट भी हो रहा है, और हमारा प्रॉपर वो हम इंपोर्ट का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज है इसमें, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमने जो लाइन नंबर 4 पे लिखा है ना कॉन्स्ट पोर्ट, वो हमने ऐसा दिया है, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग। लेकिन जब आप ये प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट पे ले जाते हो तो डिप्लॉयमेंट का कोई पोर्ट अलग रहता है और लोकल का कोई पोर्ट अलग रहता है, ठीक है। अगर आपने वर्क करा होगा एक लाइव प्रोजेक्ट पे तो आपको पता होगा, ठीक है। सो बेसिकली हम इसको ना एज अ क्रेडेंशियल में गिनते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना बार बार चेंजेबल होता है, जिस यूजर के पास भेजोगे उस यूजर का अपना खुद का वो पोर्ट ऐड कर सकता है। तो इसी वजह से इसको ना हम .env बोल के एक फाइल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हमारे सारे क्रेडेंशियल रखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसका हम करते हैं सेटअप, ठीक है। उसको वो भी इम्पोर्टेंट है, तो इसी वजह से इसी के अंदर कवर कर दूंगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है .env नेम से ही, ठीक है। तो सिंपल हम आते हैं हमारे कंसोल पर और यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं उस पैकेज को, ठीक है। तो आपको सिंपल लिखना है npm इंस्टॉल के लिए आए .env, दैट्स इट। इंटर हिट कर दो, लेटेस्ट वर्जन में ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। एंड प्लस पैकेज डॉट जेसन में आके इसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। सो पैकेज डॉट जेसन में आके यहाँ पर देखो डिपेंडेंसी के अंदर जो भी लेटेस्ट वर्जन में होगा वो डिस्प्ले भी हो रहा है, सिंपल। अब इसका यूज करते हैं हम index.js में, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो इस पोर्ट को मैंने ऐसे कॉल करा है, लेकिन यहाँ पर एक फाइल के अंदर हम पोर्ट को ना लाइक कैपिटल में रखेंगे, ठीक है। सो सिंपल आपको .env एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, जैसे मैंने क्रिएट करा है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पोर्ट देंगे। सो सिंपल लिखो पोर्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप जो भी लाइक आपका पोर्ट रहेगा वो दे देना, ठीक है। सो मैं दे दूंगी 3000, ठीक है। सो अब इसका यूज मुझे index.js में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं हमारे .env को, ठीक है। सो इंपोर्ट .env, ऑटो नहीं आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, .env से, सिंपल, ठीक है। अब इसको कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, जब भी यूज करोगे कॉन्फ़िग करोगे, ठीक है। सो .env का यहाँ पे कॉपी कर लो एंड पोर्ट जहाँ पे मैंने लिखा है ना उसी के ऊपर मैं इसको कॉन्फ़िग कर लेते हो, ठीक है। सो सिंपल आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। सो .env.config और यहाँ पे कॉल कर दो एज अ फंक्शन, दैट्स इट। एंड यहाँ पर देखो अब मैं
यहाँ पर पोर्ट को डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला लाइन 6 नंबर का। सो इसको थोड़ा सा नीचे लेती हूँ, यहाँ पर पोर्ट डालती हूँ, ठीक है। सो अब पोर्ट की वैल्यू जो है ना, मुझे ये वाली ऐसी नहीं देनी है एज अ स्ट्रिंग, मुझे देनी है मेरी env फाइल की पोर्ट। तो इसको कैसे देते हैं, देखो प्रोसेस डॉट env डॉट, और जो आपका वेरिएबल है ना वो वेरिएबल देना है। जैसे कि मैंने पास करा था पोर्ट, तो यहाँ पे मैं पोर्ट डाल दूंगी, सिंपल। तो अब इसको 3000 वैल्यू मिल जाएंगी। और मैं क्या करती हूँ, और डालती हूँ कि और अगर मेरा ये पोर्ट अगर कहीं पे बिजी होगा तो तुम क्या करो, 8001 वाला पोर्ट ले लो, सिंपल। सो सिंपल, मैंने यहाँ पे ऐसा डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, npm स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहीं पे कर देती हूँ मैं। सो वेट करते हैं। यहाँ पर देखो लोकल होस्ट 3000 यहाँ पे ले लिया उसने। इस बार 3000 कहाँ से लिया, उसने इस बार यहाँ से लिया .env फाइल से, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज कर लूँ तो 8000 मैंने करा। अब मैं इसको क्लोज करती हूँ, एक बार क्लियर करके फिर से रन करते, ठीक है। सो पहले तो क्लियर एंड फिर से npm स्टार्ट करती हूँ। तो अब क्या लेगा, 8000 लिया, ये देखो लोकल होस्ट 8000। अब अगर मैं इसको 3000 पे चल रहा है, तो अगर इसको रिफ्रेश करती हूँ तो चला जाएगा पेज, क्योंकि मुझे इस बार क्या डालना है, 8000 डालना है, ठीक है। लोकल होस्ट 8000। अब मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है प्रोजेक्ट हमारा, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे पूरा सेटअप हो चुका है, जो भी हमारा बैकएंड का था, ठीक है। सो अभी बचा क्या, हम डेटाबेस वगैरह कनेक्टिविटी वगैरह वो सारी चीज़ें करेंगे। बेसिकली हमारा इंस्टॉलेशन प्लस सेटअप यहाँ पे बैकएंड का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो अब हम करते हैं फ्रंट एंड का, ठीक है। अब इसको क्लोज करके मैं आपको फ्रंट एंड का ओपन करके दिखाती हूँ। तो मैं फिर से अपने फाइल स्ट्रक्चर में आ गई। अब हमारा अभी बैकएंड हो चुका है, ठीक है। तो ये देखो ऐसा। अब मुझे जाना है फ्रंट एंड में, तो फ्रंट एंड में अभी कुछ भी नहीं, यहाँ पर हम एक टर्मिनल को ओपन करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आज हम क्या करने वाले, वीट प्लस रिएक्ट का यूज़ करने वाले, ठीक है, क्योंकि वो स्पीड है, आपको पता है। इसी वजह से हम जब भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम वीट प्लस रिएक्ट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले उसको इंस्टॉल करते हैं। तो कैसे, देखो npm create वीट @लेटेस्ट, ठीक है। सो सिंपली आपको इतना लिखना है और एंटर हिट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मांगता है, तो एंटर हिट कर दो, यस कर दो। तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या रखना चाहते हो प्रोजेक्ट का, तो मैं यहाँ पे बैक एंड लिखना चाहती हूँ। तो मेरा प्रोजेक्ट का नेम बैक एंड नहीं, फ्रंट एंड। तो मुझे यहाँ पे फ्रंट एंड लिखना है, तो मैं यहाँ पे फ्रंट एंड देना चाहती हूँ इसका नेम, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना खुद का नेम दे सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क, कौन सा चाहते हो, बहुत सारे फ्रेमवर्क है, लेकिन हमें जाना है रिएक्ट पर, ठीक है। सो थर्ड है हमारे पास सिलेक्ट वेरिएंट। तो हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट, ऑब्वियसली हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट। तो दैट्स इट, यहाँ पे बन के रेडी भी हो गया, ये देख रहे हो। अगर मैं इसको ओपन कर दूँ, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर देखो एक फोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें बन के रेडी हो गई, लेकिन यार मेरा तो फ्रंट एंड बोल के फोल्डर है ही ना, तो फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर फ्रंट एंड अच्छा नहीं लग रहा है ना। क्या करती हूँ, इन सभी को कट करके इसके अंदर डालती हूँ, ठीक है। सो यहाँ से ये अभी फ्रंट एंड एम्प्टी हो गया। अब इसको मैं डिलीट करती हूँ। तो बेसिकली मैं फ्रंट एंड पर जैसे ही आऊँगी तो ये सिंपल सा हमें सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखो टर्मिनल अभी यहाँ पे ओपन करते हैं, ऑब्वियसली यहीं पे ओपन था, लेकिन तब भी फिर से क्लोज करके ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। एंड उसके बाद हम इसको कोड डॉट करके ओपन करते कोड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन बनकर रेडी हो चुका है बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हाँ, अब क्या है, हमारे पास नोड मॉड्यूल बोल के फोल्डर नहीं है, ये देख सकते हो यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें npm इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो सिंपल लिखना है आपको npm, सबसे पहले तो क्लियर कर देती हूँ। फिर आपको लिखना है npm इंस्टॉल के लिए आई भी लिख सकते हो या आप इंस्टॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। सो मैं आई लिख देती हूँ। सो एंटर हिट करते हैं, थोड़ा सा ही टाइम लेता है क्योंकि ये पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं रिएक्ट के, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। सो ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगता है, ठीक है, ये हो जाएगा जल्दी। तो बेसिकली हम वीट का यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि रिएक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल होने में या बनाने में या कुछ भी रन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वही यहाँ पर ऐसे यूज़ करोगे तो ये बहुत स्पीड आपको बना देता है। तो अच्छा है कि आपका रिएक्ट एप्लीकेशन स्पीड वर्क करेगा, ठीक है। तो जब भी आप बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करोगे तो ऐसा आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने npm इंस्टॉल कर दिया, दैट्स इट। अब आके देखते हैं, यहाँ पर देखो नोड मॉड्यूल्स हमारे पास फाइल पे आ चुका है, सिंपल।
तो हमारे पास यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है प्रोजेक्ट। इसको हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले क्लियर करते हैं। अब इसको रन करना है। तो रन करने के लिए यहाँ पे कमांड है npm run dev, ठीक है। तो ये आपको डाल के रन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे रन हो चुका है और रैंडम सा ये कोई तो पोर्ट लेके वो डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो सिंपल इस पोर्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कोई भी ब्राउजर में जाके आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट यूज करती हूँ तो उसको पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट को ऐड कर दिया। तो ये देखो वीट प्लस रिएक्ट का यूज करा हुआ एप्लीकेशन, मतलब ऑब्वियसली ये मुझे लाइक एक बाय डिफॉल्ट कोड दे रहा है और जिसके अंदर लाइक काउंट वगैरह ये सारी चीजें बनाए सो है, ठीक है। सो मतलब बेसिकली यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, ठीक है, विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी एनीथिंग, ठीक है। तो प्रोजेक्ट तो रन हो चुका है, ठीक है। एंड एक और चीज, जैसे देखो अभी मैं इसको क्लियर करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये भी प्रोजेक्ट ना npm स्टार्ट पे ही वर्क हो, ठीक है। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आपको जाना है package.json में एंड यहाँ पर भी आपको स्क्रिप्ट मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर ना आप कॉमा देके स्टार्ट ऐसा एक ऐड कर दो वेरिएबल, जिसके अंदर वीट को कॉल कर दो, दैट्स इट। और या सिर्फ इस लाइन से npm स्टार्ट पर आपका प्रोजेक्ट रन कर सकते हो। अभी देखो मैं इसको क्लियर करती हूँ, अब मैं फिर से npm स्टार्ट करती हूँ एंड सिंपल यहाँ पे वो प्रोजेक्ट रन भी हो गया, पोर्ट भी मिल गया। अब इसको कॉपी करती हूँ, ऑलरेडी यही पोर्ट है डिफॉल्ट में, तो रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो वर्किंग भी है। मतलब बेसिकली आप ऐसा भी करके इसको भी रन कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं कोड के अंदर और यहाँ पे अनवांटेड चीजें जो भी है उनको डिलीट करते हैं, क्योंकि हमें नया प्रोजेक्ट फर्स्ट से लेके सारी चीजें क्रिएट करनी है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो सारी चीजें अनवांटेड है हमारे लिए। सबसे पहले ये जो भी आइकॉन्स वगैरह कहाँ पे कौन से डिस्प्ले हो रहे क्या मालूम, छोड़ो, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डिलीट करना है। तो डिलीट कर लेते हैं। पब्लिक के अंदर का एक जो इमेज था उसको भी मैंने डिलीट करा, क्या पता कहाँ से था वो, कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था, कोई नहीं, छोड़ो। SRC के अंदर आते हैं फिर, ठीक है। सो SRC के अंदर एसेट एक फाइल है जिसके अंदर ऑब्वियसली इमेजेस वगैरह रहती है, तो इस वाले फाइल को भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। एसेट यानी कि इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद SRC के अंदर 4 फाइल्स रखनी है हमें, app.css, app.jsx, index.css, main.jsx, ठीक है। इन चारों को हम एज इट इज रखते हैं फिर, ठीक है। वैसे तो इसको रीनेम करके मैं index.jsx करने वाली थी, लेकिन कोई नहीं, छोड़ो। लेकिन यहाँ पर देखो index.html हमारे पास मेन फाइल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप अपने सारे जो भी लाइक बूटस्ट्रैप के या फॉन्ट ऑसम के लिंक वगैरह ऐड करोगे तो यहाँ पर आप लिंक ऐड करोगे, ओके। तो हमारा ऑब्वियसली हमारा रिएक्ट के अंदर कहाँ पर था, वो पब्लिक फाइल के अंदर था, लेकिन यहाँ पर हमें बाहर ही मिलता है index.js, ठीक है। एंड एसेट के अंदर आप सारे इमेजेस रख सकते हो। एंड यहाँ पर हमारा main.jsx है, ठीक है, ना कि js है, ठीक है। इतना भी याद रखो, यहाँ पे jsx आपको यूज करना है हर फाइल का एक्सटेंशन। और यहाँ पे देखो app.jsx के अंदर हमारे पास ये कोड है जो हमें डिस्प्ले हो रहा था। मैं क्या करती हूँ, सभी को हटा के h1 के अंदर हेलो श्रुति लिखती हूँ, ठीक है। मुझे सिंपल सा डिस्प्ले करना है। और यहाँ पे काउंट ब्यूट ये सारे यूस्टेड यूज करा हुआ था, हटा देते हैं। एंड यहाँ पे ऐप CSS को ठीक है रखते हैं और बाकी सब चीजें हटा देते हैं, ठीक है। सो सिंपल हेलो श्रुति मैंने इतना सा कोड लिख दिया। अब मुझे फ्रंट एंड में आके देखती हूँ तो ये देखो हेलो श्रुति डिस्प्ले हो रहा है। अब ये CSS लगा है, इसी वजह से सेंटर में और ये सारी चीजें डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं CSS हटा देती हूँ तो ये साइड में आ गया। और ये जो भी बैकग्राउंड वगैरह होगा ना, वो है हमारा लाइक ग्लोबल CSS, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ग्लोबल CSS भी तो है, कौन सा, index.css, उसके अंदर भी तो CSS है, वो ग्लोबल CSS है, ठीक है। तो अगर उसका पूरा कोड आप कमेंट कर दोगे तो आपको पूरा एक ब्लैंक पेज दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम वही करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, app.css और index.css का जो भी कोड है ना उसको कमेंट कर देती हूँ फिर, ठीक है। तो चलो 1 बाय 1 करते हैं। लाइक पहले हम करते हैं app.css को, ठीक है। तो सभी को एक साथ सिलेक्ट करते ही कर देती हूँ, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद index.css भी हो गया, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो हमें सिंपल सा एक ब्लैंक पेज आ गया और हेलो श्रुति मुझे प्रिंट हो रहा है, जैसे हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट रिएक्ट में वर्क होता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम सारी चीज़ें हम अपने तरीके से करने वाले हैं, मतलब जो भी डिफ़ॉल्ट में मिल रहे थे ना हमें चीज़ें, उन सभी को हमने हटा दिया, ठीक है। एक ब्लैंक पेज है हमारे पास जिसके अंदर सिंपल सा मैंने h1 के अंदर लिखा हुआ टेस्ट है और दैट्स इट। और हमें यहाँ से अब हमारा पूरा कोड लिखना है, जो भी चीज़ें करनी है, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप हम जाने वाले इस सीरीज़ में, ठीक है।
तो बेसिकली हमने आज देखा लाइक फ्रंट एंड और बैक एंड इंस्टॉलेशन प्लस हमने सारा सेटअप करके रख दिया, ठीक है। सो बेसिकली हमारा लाइक फ्रंट एंड में हमने यूज़ करा था वीट प्लस रिएक्ट और बैक एंड में हमने एक्सप्रेस जेएस हमने यूज़ करा है, ठीक है। तो फ्रंट एंड और बैक एंड हमारे यहाँ पे रेडी हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो रहने वाला है हमारा एडमिन पर, ठीक है। तो एडमिन के लिए भी हम रिएक्ट यूज़ करेंगे। तो रिएक्ट का एडमिन पैनल हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्या सेटअप रहता है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।